दाखिल खारिज करवाने की लास्ट डेट क्या है और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो कितने दिनों के अंदर। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहते हैं कि दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी अगर आप करवाना चाहें तो कितने दिनों के अंदर होगा। ठीक है, दाखिल खारिज कराने की अधिकतम लास्ट समय सीमा क्या है। गलत दाखिल खारिज, मान लीजिए किसी ने धोखे से ज़मीन खरीद ली और उसका म्यूटेशन भी करा लिया, यानी कि दाखिल खारिज करा लिया, मान लीजिए वसीयत का करा लिया, दान का करा लिया, अन्य कोई है, दाखिल खारिज के बाद आपको पता चलता है तो उसे आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं और दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया। तो इन सारे क्वेश्चंस पे साथियों हम बात करेंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री से अधिक विक्रय तो नहीं है ज़मीन खरीदने से पहले, तो वो भी आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। अब देखिए मेन क्वेश्चन क्या है कि दाखिल खारिज करवाने की लास्ट डेट क्या है। तो चलिए साथियों, यहाँ पे इसके लिए आप देखिए सेक्शन 35। ठीक है, ये देखिए ये जो बुक है वो है UPRC। ठीक है, आप चाहो उसे परचेज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको ऐड मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या है कि नामांतरण समय सीमा, प्रतिवादी नामांतरण मामले का विनिश्चय 90 दिनों के भीतर किया जाएगा, प्रतिवादित नामांतरण। ठीक है, अन्यथा तहसीलदार को विलंब के लिए कारण अभिलिखित करना होगा कि क्यों विलंब हुआ, इतने दिनों से आप क्यों करवा रहे हो, उसका कारण अभिलिखित करना पड़ेगा। संतोष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य। ठीक है, 2019 ही है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए नामांतरण मामले का निपटारा, तहसीलदार 90 दिनों के भीतर प्रतिवादित नामांतरण के मामलों का विनिश्चय करने के लिए बाध्य है, यानी कि 90 दिनों के अंदर क्लियर करेगा कि वह इसका नामांतरण होगा अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके विपरीत में एक दिखा दूं साथियों, अगर मान लीजिए आपका काफ़ी पुराना दाखिल खारिज है, काफ़ी वर्षों से नहीं करा पाया है, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये मैं आपके लिए आदेश लेके आया हूँ। ठीक है, ये और देखिए अगर आप किसी मैटर में लीगल एडवाइस से ज़मीन खरीद चुके हैं, खरीदना चाहते ज़मीन, आप चेक करवाना चाहते डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। देखिए साथियों यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से दाखिल खारिज नहीं करवा पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तहसीलदार को इस आदेश का रेफरेंस दे सकते हैं। क्या है, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण। क्या कहा गया है, प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा अविध की गई है। यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की परिसीमा व्यक्त नहीं की गई है। वास्तव में पूरी UPRC की बुक में कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर नामांतरण करवा लीजिए। अब आप कहेंगे अभी आप बता रहे वो क्या था, जो हम अभी बता रहे थे साथियों वो रूलिंग थी जो कोर्ट ने किन्हीं मामलों में डिसीजन दिया था कि 90 दिनों के अंदर मान लीजिए करा लीजिए वरना विलंब का कारण आप लिखित करिए, और ये भी रूलिंग है, ये उसके भाई अगेंस्ट है। अब आप कहोगे अभी कुछ बता रहे थे कहीं कुछ बता रहे थे, तो देखिए भाई आपका जैसा विषय हो उस तरह की रूलिंग लगा सकते हैं। वैसे हकीकत ये है कि UPRC में कहीं भी, कानून में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि नामांतरण आपको 3 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई हाँ, आप मान के चलिए कि आप 3 महीने में, 1-2 साल में या 3 साल में करा लीजिए, वरना लेट पेनल्टी के नाम पे पैसे लेते हैं, और 12 साल से अधिक हो गया तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कहा गया चाहे 12 साल बाद करो चाहे 20 साल बाद करो। ठीक है, यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराने के लिए कोई परिसीमा आवेदन नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जाता है। नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु यानी कि दाखिल खारिज हेतु कभी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमें स्वामित्व का नेत मतलब स्वामित्व का प्रकरण नेत नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहे साथ इसकी PDF भी ले सकते हैं। लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पष्ट शब्दों में जवाब दूं तो दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी कितने दिनों तक हो सकता है, कम से कम 40 दिन समय लगेंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो है 40 दिन के समय में पूरी प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्री ऑफिस सूचना करेगी तहसीलदार ऑफिस को, तहसीलदार जो है वो वहाँ से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अपना समन जारी करेंगे, समन आने के बाद उन्हें आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, अवसर के बाद साक्ष्य का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद आदेश कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है। दूसरा, दाखिल खारिज करवाने की लास्ट डेट, तो देखिए लास्ट डेट कोई भी नहीं है, वैसे आप समझ सकते हैं 90 दिन मानी गई है। ठीक है, और अगर 90 दिन के बाद भी करवाएं आप तो आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कानून मैंने दोनों ही फेवर में बताया आपको। गलत दाखिल खारिज कैंसिल कैसे होगा, तो देखिए गलत दाखिल खारिज आसानी से कैंसिल हो जाएगा रेस्टोरेशन डाल के। ठीक है,
दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया यही है, पहले आप रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, आवेदन करने के बाद लेखपाल की हस्तांतरित रिपोर्ट लगेगी, रिपोर्ट लगने के बाद अपने साक्ष्य दें, साक्ष्य के बाद अगर वो सही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं है, तो वहाँ पे म्यूटेशन आपका कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये थी साथियों पूरी प्रक्रियाएँ। ठीक है ना। और देखिए जो लोग भाई जूनियर एडवोकेट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा साथियों कि अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। फ़ायदा ये होगा कि आपको स्पेशल वीडियोस जो हम स्पेशल मेंबरशिप वालों के लिए बनाते हैं वो आप देख सकेंगे। पीडीएफ सहित जो है वीडियोस में दिखाया जाता है। कमेंट में प्रश्नों के जवाब, नए नए कोर्ट ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग आप सीख सकते हैं और कोर्ट की प्रक्रियाएँ सीख सकते हैं जो आपको सीनियर एडवोकेट नहीं बताते। ठीक है साथियों।